नमस्कार। आप सभी को स्वागत करता हूँ शिवादि शक्ति चैनल में। आशा करता हूँ सब स्वस्थ हैं और धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। आज मैं बात करूँगा कि मंत्र साधना, उपासना, पूजा पाठ करने से पहले किन किन चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है, कैसे आप खुद को सुधारेंगे तभी जाके आप मंत्र जाप साधना ये सारी चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, अगर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, अगर कोई इंसान अपने घर वालों को खुश नहीं रख सकता, घर में शांति से नहीं रह सकता, वो बाहर के लोगों को नहीं रख सकता। ठीक है, इसी प्रकार से आप जब पूजा पाठ करते हो, दूसरे आयाम के साथ जुड़ते हो, भक्ति मार्ग में जुड़ते हो, वो तब तक आप नहीं जुड़ सकते तब तक आप खुद को प्रेम ना कर सको। यानी जब तक आप खुद को प्रेम ना कर पाएंगे, जब तक आपकी अंदर में हीन भावना दूर ना होगी, जब तक आप दूसरों को देख के जो जलना बंद नहीं करोगे, जब तक आप किसी दूसरे की बुराई करना नहीं छोड़ोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। आज मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे आप सभी को मंत्र जाप, पूजा पाठ, उपासना इसमें आगे लेके जाने वाला हूं। उससे पहले आपकी ये सारे चीज़ करना जरूरी है। सोच लीजिए, इसे को कम से कम 1 माह तक कंटिन्यू करें तो धीरे धीरे आपकी मन में जो प्रॉब्लम है, आपके मन में जो विकार है, वो दूर हो जाएगा। देखिए, पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे होंगे जो बहुत पूजा पाठ, मंत्र जाप, साधना वगैरह करते हैं, गुरु महागुरु होते हैं, लेकिन थोड़ा सा कोई दूसरा इंसान जब आगे बढ़ता है तो वो जलने लगते हैं और उनका ऊपर व्यंग बाण, आक्षेप और बहुत सारे चीज़ कर लेते हैं। इस तरह से आज की इंसान की जो मन की जो दशा है वो हो चुका है, इसलिए उसको पूजा पाठ का कोई भी फल नहीं मिलता है। मैं आपको बताऊंगा, पूजा पाठ, मंत्र साधना, उपासना करने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। देखिए, कैसे आप खुद को सुधारेंगे। प्रकृति नैव मुच्यते यदि मुच्यते किंचित किंचित। जो प्रकृति है वो कभी भी उसका पूरी तरह से खंडन नहीं किया जा सकता। यानी प्रकृति तो प्रकृति रहेगी। कोई इंसान बहुत ज़्यादा जिसका स्वभाव है उसको पूरी तरह से खंडन नहीं किया जाता, लेकिन कर्म के माध्यम से वो किया जा सकता है। मैं आपको कहना चाहूँगा, आप अगर पूजा पाठ, मंत्र साधना, उपासना ये सारी चीज़ में आना चाहते हैं, उससे पहले ये 6-7 चीज़ को करें, कम से कम 2-3 महीने तक करें, आपकी मन में परिवर्तन होगा। उसके बाद आप प्रारंभिक साधनाएं कैसे करेंगे मैं धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक है, यह आपका स्पिरिचुअलिज्म का जर्नी टुवर्ड स्पिरिचुअलिज्म आज से स्टार्ट हो गया। पहले जब आप पूजा पाठ करेंगे, उससे पहले कुछ महीने पहले या कुछ मानो कि आप 2 महीने के बाद कुछ साधना करना चाहते हो, अभी से आप प्रकृति के साथ जुड़ो। नेचर से जितना आप जुड़ेंगे तो वो सबसे अच्छा होगा। इसका मतलब नहीं कि आप घर बार छोड़ के जाके एक जंगल में बैठ जाओ। आपके घर के पास कोई पौधे हैं, कोई पेड़ है, कोई पंछियाँ आते हैं, आप उनकी सेवा करने लग जाओ। पेड़ पौधों को पानी देना, उनको जतन करना और पंछी जो हैं उनको दाना देना, ये सारी चीज़ शुरू कर दो। अगर आप अपने घर में, मैं तो यही कहूँगा, मछली को कुछ लोग कहते हैं वास्तु में ये अच्छा है, वो अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब में बहते हुए पानी में जो मछली रहते हैं, जो कि छोटे छोटे मछली, उनको कुछ जाके आटे का गोला देना, दाना देना, ये सारी चीज़ सही है। लेकिन वो संभव पर ना हो, आप क्या कर सकते हैं, किसी जगह पे जहाँ पे एक्वेरियम होता है, कुछ भी होता है, आप उनको दाना जाके दे सकते हो, या फिर आपने घर में रखा है तो उनको भी देना शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद है, एक बात मैं कहना चाहूँगा, जब आप नेचर के साथ जुड़ते हो, पशु पक्षी के साथ भी जुड़ना ज़रूरी है। आपके घर के सामने कोई गौ माता आते हैं सुबह सुबह, या फिर कुछ कहीं पे गौचारा है, उनको चारा देने की, गौशाला है, उनको चारा देने की कोशिश करें। या फिर चारा नहीं दे सकते तो उनको कुछ अर्थ दान करिए ताकि वो चारा दे सकें। ये सबसे बड़ी पॉइंट है। दूसरी पॉइंट है, आपको क्या करना है, प्रत्येक दिन अगर आपके माता पिता जीवित हैं, प्रत्येक दिन आप उनकी सेवा करने की कोशिश करो। सेवा नहीं कि आप जाओ दिखावे के स्वरूप में आप उनका पैर छू लो, फिर हो गया, और दिन भर पापा मुझे आज 1000 रुपये चाहिए था, आपने नहीं दिया तो क्या पापा हो आप, ऐसा ना करो। पहले आप सुबह जाओ, सुबह उनकी पैर की जो पैर छुओ, माता पिता का पैर छुओ, या अगर आप दूर में रहते हो तो उनकी माता पिता को स्मरण करके उनका पैर को छू के आप नमन करो। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। आध्यात्मिक क्षेत्र में पहला गुरु वो दोनों है, कोई भी नहीं है। वही महादेव आदि शक्ति की स्वरूप में आपके घर में बैठे हैं। ठीक है, अगर अभी कुछ लोग कहेंगे हमारे माता पिता नहीं है, कुछ भी है, वो भोलेनाथ, माता पार्वती को स्मरण करके आप कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा आप सुबह उठने के बाद क्या क्या दिनचर्या होगा बाद में। और तीसरी बात है, आप दान करना शुरू कर दो। दान मतलब, कुछ लोग बोलेंगे भाई मैं छोटा सा दुकान है, 500 रुपया भी नहीं होता, क्या दान करूं। आप 5 रुपया दे सकते हो।
₹500 से ₹5 दे सकते हो, ₹5 किसी इंसान को दान कर सकते हो, या फिर ₹5 का बराबर किसी को खाना भी दे सकते हो। ठीक है, ये सबसे बड़ी पॉइंट है। चौथा पॉइंट है, आप स्तुति पाठ करो, किसी भी देवा देवी की जयकार लगाओ, जैसे जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय माँ दुर्गे, जय माता रानी की, जय माँ चंडी, ऐसा करते रहो कुछ दिन। तो उसमें क्या होगा, जयकार किसको पसंद नहीं है। आपका घर में, घर के सामने कोई आके आपको जिंदाबाद कहता है, आप अमर रहो कहता है, और आपकी गाथा दूर दूर तक फैलती रहे कहता है, किसको प्रसन्नता नहीं होगा। आप अगर अभी आके मेरे चैनल में कमेंट में ये कहेंगे आचार्य बापू जिंदाबाद जिंदाबाद, आचार्य बापू जिंदाबाद जिंदाबाद, मुझे ऑफकोर्स मुझे खुशी होगी। अभी ये भी जिंदाबाद भी अंतर से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आचार्य बापू कुछ गाइड कर देंगे तो उनको थोड़ा जिंदाबाद लगा देते हैं, ऐसा ना करो। ठीक है, थोड़ा बहुत मजाक कर लेता हूँ, लेकिन गहराई से समझो, तो ऐसा नहीं करना है आपको। तो आप स्तुति पाठ कर सकते हैं, शिव पंचाक्षरी स्तोत्र, या फिर कुछ भी आप ऐसे धीरे 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 मन में स्तुति पाठ, ये भी पूजा पाठ का अंदर में आता है। आप तो पॉइंट को पकड़ ले तो आप बोलोगे आपने तो कहा पूजा पाठ करने से पहले, ये तो पूजा पाठ में आ गया। आप बैठे बैठे कर सकते हो, चेयर में हनुमान चालीसा मन में गुनगुना सकते हो, सुन सकते हो, यूट्यूब में सुन सकते हो, कोई गाना सुन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये एक पॉइंट है। और सबसे बड़ी पॉइंट है, मातृतुल्य जो हैं उनकी सेवा करो, अपनी माँ की, या फिर कोई आपकी सास हैं, कोई बुजुर्ग बुद्ध व्यक्ति हैं, महिला हैं, उनकी सेवा करो। डोनेशन देने की कोशिश करो कोई वृद्धाश्रम में, या फिर हालांकि मैं बहुत सारी चीज़ का सपोर्ट नहीं हूँ, कुछ नहीं तो आप कहीं पे कुछ हैं तो उनको आप सपोर्ट करो, उनको जो भी है दान दक्षिणा कुछ करने की कोशिश करो। और सबसे बड़ी बात है, छोटे बच्चों को आप कुछ ज्ञान देने की कोशिश करो। जब आप ज्ञान देते हो तो ज्ञान का उदय होता है, तो छोटे बच्चों को आप कुछ ज्ञान देने की कोशिश करो, तो धीरे धीरे आपकी ज्ञान का उदय होगा। ये सारा प्रक्रिया आप कंटिन्यू करते जाओ 1, 2, 3 महीना तक। धीरे धीरे आप में संभाव बढ़ेगा, आपकी मन में प्रेम बढ़ेगी, और आप अपने आप को शांत पाओगे। और सबसे बड़ी बात है, आप किसी को ईर्ष्या ना करो, किसी को गलत नज़र में, मतलब गलत नज़र से कोई बात ना करो, किसी को दुख देने वाली बात ना करो, किसी को गलत एडवाइस ना दो, किसी के बारे में कोई बुरा ना सोचो। और सबसे पहली बात है, लोगों का हेल्प करो, जन कल्याण करो। देखो, आप सोच सकते हो ये मेरी एक प्रारंभिक परीक्षा हो सकती है जो मैं आप लोगों को इतना सहायता करता हूँ, आगे मुझे हो सकता है कोई बड़ी साधना में जाना हो, इसलिए मेरी प्रारंभिक प्रक्रिया है। ऐसे जब आप करते जाएंगे, 1-2 महीने करते जाएंगे, आपकी चित्त शुद्ध हो जाएगा, आपकी वाणी शुद्ध हो जाएगा, आपकी मन के विकार दूर होने लगे। हाँ, सबसे बड़ी बात, इससे पहले मैंने आपको कहा है कि योग वगैरह मेडिटेशन ये सारी चीज़ करें। मैं करता था, लेकिन रातों की साधना के लिए मेरी जो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गई, बहुत जल्द उसको सब कुछ शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि मैं रात 7-8 बजे से रात 2:30 बजे 3 बजे तक मंत्र जाप में बैठता रहता था। लेकिन सबसे बड़ी होता है जो आप सुबह उठ के सूर्यदेव की उपासना करेंगे, सूर्य को अर्घ देंगे और अपनी सुबह का जो प्रातः बेला का जो ब्रह्म मुहूर्त का बेला का जो शांत वातावरण का आप अनुभव करेंगे, तो उसके बाद धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी परिवर्तन होने लगेंगे। यही था मंत्र जाप पूजा पाठ करने। सभी को पता है, आपने ये सोचते होंगे कि आचार्य ने क्या बड़ी बात बता दिया, लेकिन वाणी को समझने की कोशिश करो। ठीक है, ये आचार्य का वाणी है, समझने की कोशिश करो, ज़िंदगी बदल जाएगी। तो ये प्रक्रिया आप करें, फिर आपका जीवन को बदलते हुए आप देखिए। जय माता दी।